नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज चैनल पर इस वक्त की खबर। सरकारी अस्पताल में घायल युवक रात भर उपचार के लिए तड़पता रहा। सर्दी में स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ ठंड से कांपता रहा, लेकिन लापरवाह डॉक्टरों ने ना ही उसका इलाज किया और ना ही ठंड से बचने के लिए उसको कंबल भी नहीं दिया। ये हालत है सरकारी अस्पताल की। बाजपुर से बता दें कि गुरुवार की देर रात्रि ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए बाजपुर के उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया गया, जिसके बाद इमरजेंसी रूम में ही घायल युवक को स्ट्रेचर पर ही पूरी रात भर तड़पता छोड़ दिया गया। खून से लथपथ घायल युवक की किसी ने भी एक नहीं सुनी। गुरुवार देर रात्रि तुमरिया डैम काशीपुर निवासी 30 वर्षीय सोनू पुत्र पूरण सिंह बाइक से रुद्रपुर से दोराहा की ओर आ रहा था कि इस दौरान NH 74 स्थित दोराहा चौकी के समीप बाजपुर से दोराहा की ओर जा रहे डंपर की चपेट में आकर सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद डंपर चालक को डंपर सहित पुलिस ने पकड़ लिया। बता दें कि सरकार एक तरफ तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अनेक योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ इन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए सरकार के नुमाइंदों के पास भी समय नहीं है। इसके चलते आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजपुर के उपजिला चिकित्सालय में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। यहां आने वाले मरीजों को उपचार मिलने के बजाय रेफर किया जा रहा है। रात्रि के समय तो अस्पताल में स्टाफ के नाम पर कोई मिलता नहीं है। वही मामला संज्ञान में आने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे भी चिकित्सक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने उधम सिंह नगर के CMO को तत्काल प्रभाव से जांच कर निलंबन की कार्रवाई करी। इस दौरान उधम सिंह नगर के CMO डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने चिकित्सक का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। में मामला आया था, तुरंत मैंने जो इंचार्ज हैं डॉक्टर पीडी गुप्ता उनसे ही बात की और जो संबंधित डॉक्टर जिसकी ड्यूटी थी उनसे ही बात की। तो ये बिल्कुल ही खेद की बात है कि इस तरह की इनसेंसिटिविटी या मानवता उनके द्वारा जो दिखाई गई है उसको लेकर के मैंने काफ़ी उनमें गुस्सा भी किया है और उस संबंध में स्पष्टीकरण भी उनका मैं मांगूंगा और ये सख्त चेतावनी भी इनको दी कि अगर भविष्य में स्त्री पुनरावृत्ति होगी तो मैं उनके हटाए जाने की संस्तुति भी मैं आगे सरकार करूँगा। देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेचर पे जब तक कि पेशेंट स्टेबल नहीं होता है उस समय आकस्मिक दृष्टि में आप थोड़ी देर उसको रख सकते हैं, लेकिन जब मरीज़ को भर्ती कर लिया गया था तो वार्ड में शिफ्ट कराया जाना चाहिए था और पूरा उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। ठंड का मौसम है तो उसमें जो है बिल्कुल चादर या जो भी कंबल है उसको और पूरी व्यवस्था है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यवस्था वहाँ पे नहीं बन पाती तो अल्टरनेटिव व्यवस्था होती है। डॉक्टर साहब को थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के पता करके या कोई परेशानी थी तो हमसे बात करनी चाहिए थी और व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी। ये बड़ी खेद की बात है कि उनके द्वारा इसमें थोड़ा लापरवाही बरती गई है और सख्त में चेतावनी उनको इस संबंध में दे दी है। मैंने फ़ोन पे भी दे दी है और लिखित में भी उनको चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर पुनरावृत्ति उस तरीके अगर वो करेंगे तो मैं उनको हटाने की संस्तुति सीधे माननीय सदन को कर दूँगा। स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, जन कल्याण के लिए योजनाएं लागू करती है और धरातल पे दिखता भी है। लेकिन जिसकी शिकायत आपने की है, एक एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति, घायल व्यक्ति अस्पताल में पहुंचा, उचित जो देखभाल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई जैसा आपके द्वारा बताया गया। मैंने तत्काल यहाँ के CMO को बोला है और CMO ने कानूनी कार्रवाई जो प्रक्रिया में बनती है, विभागीय बनती है, एक्शन लेते हुए ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो। उनमें लथपथ होकर व्यक्ति का बचाव हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसी लापरवाही नहीं होगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी।